नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का स्वराज एक्सप्रेस में। आपके साथ मैं हूं संयम जैन। लव जिहाद को लेकर फसाद खत्म नहीं हो रहा है। आए दिन लव जिहाद के मामले सामने आ रहे हैं। आरोप यह है कि ये एक प्लानिंग के तहत चल रहा है, जिसके लिए फंडिंग की जा रही है। चाहे यूपी में छांगुर बाबा का केस हो या इंदौर के पार्षद अनवर कादरी या भोपाल के शारिक मछली का मामला, तमाम ऐसी बातें सामने आई हैं कि लव जिहाद के लिए जाल बिछाकर इसमें हिंदू लड़कियों को फंसाने के बाद उन्हें ड्रग एडिक्ट बनाने, देह व्यापार के दलदल में धकेलने तक की कोशिश की गई। लेकिन क्या है सच? क्यों लव जिहाद को लेकर रोज हो रहे हैं फसाद? इसी पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले देखते हैं इससे जुड़े कुछ नए मामले जो अब तक सामने आए हैं। तो इंदौर में लव जिहाद के मामले में जहां दो युवकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया, दोनों पर हिंदू युवतियों को शादी का झांसा देकर धर्म परिवर्तन के आरोप हैं। आरोपी साहिल और अल्ताफ ने शादी का झांसा देकर युवतियों से दुष्कर्म किया। तो वहीं जांच में सामने आया कि कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी ने आरोपी साहिल और अल्ताफ को फंडिंग की थी। तो इंदौर का यह मामला, जिसमें एक तरफ आरोप भी लगे, पूछताछ में कुछ तथ्य उजागर हुए थे, उसी के सापेक्ष में कुछ जो मसरूका था, जो इस्तेमाल किया गया था, कुछ डिजिटल एविडेंस थे, उनकी जब्ती की जानी थी और कुछ अन्य एसोसिएट्स के बारे में जानकारी लेनी थी। तो उस पर से पुनः 2 दिन का पुलिस रिमांड लिया गया है। कल तक हमारे तो वहीं नेपा नगर के नावरा में हिंदू युवती की गला रेतकर निर्मम हत्या के मामले को लेकर सियासत तेज हो गई है। हत्या के बाद सियासत गर्म हो गई है। स्थानीय विधायक सांसद ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाने की मांग की है। तो लव जिहाद के बाद जहां पीड़ित जो परिवार है, अब उसके पक्ष में आकर लोग खड़े होते हैं और फिर आरोपी के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई की मांग की जा रही है। तो हिंदू युवती की गला रेतकर हत्या की गई, आरोपी रईस के अतिक्रमण पर बुलडोजर कार्रवाई की मांग है। पहले इंदौर का एक मामला हमने आपको दिखाया, अब नेपा नगर की ये खबर आप देख लीजिए। तो वहीं उज्जैन जिले के खाचरो क्षेत्र में लगातार हो रही लव जिहाद की घटनाओं से हिंदू समाज का आक्रोश उस समय फूट गया जब शहर की एक युवती के साथ फिर इस तरह की घटना हुई। जैसे ही शहर में खबर फैली कि हिंदू युवती को मुस्लिम युवक भगा ले गया है, कुछ ही देर में सैकड़ों शहरवासी सड़कों पर आ गए। लोग आरोपी और उसके परिवार पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। तो अब देखिए, फिर से एक तरफ ये मामला और उज्जैन का सामने आया, तो मध्य प्रदेश की इतनी कहानियां हम आपको बता रहे हैं लव जिहाद की। इसको लेकर सख्त कार्रवाई और कानून बनाने की मांग की जाती है, लेकिन धरातल पर ये केस हर दिन अलग अलग रूप में सामने आते हैं। तो उज्जैन में लव जिहाद का एक ऐसा मामला सामने आया जहां एक तरफ इस मामले को लेकर जैसे ही इसकी खबर हिंदू समाज को लगी, पूरा हिंदू समाज एक साथ जहां सड़कों पर उतर गया है। तो एक तरफ लव जिहाद के जो मामले लगातार सामने आ रहे हैं, इन मामलों को लेकर लगातार पुलिस की कार्रवाई हो, प्रशासन का क्या कुछ नजरिया है, राजनीतिक दल क्या सोचते हैं, बहुत सारे ऐसे सवाल होते हैं। आखिर क्यों इस लव जिहाद के एंगल के ऊपर इन मामले जो लगातार सामने आते हैं, इनसे सीख लेकर इन पर रोक नहीं लगाई जाती? बहुत सारे ऐसे सवाल है जिनके ऊपर चर्चा बहुत जरूरी है। इस वक्त हमारे साथ मनोचिकित्सक डॉक्टर संजीव त्रिपाठी जुड़े हुए। संजीव जी, प्रदेश के अंदर देख रहे हैं कि लव जिहाद के मामले हो या फिर ऐसे जो मामले जिनको लेकर जहां लड़कियों को जहां फंसाया जाता है और उसके बाद वो उसका शिकार हो जाती, कहा जाता है कि पहले लड़की प्रेम में थी और प्रेम जाल बन गया और उसके बाद फिर एहसास होता है, माता पिता वक्त रहते रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन समझते नहीं है बच्चे। बहुत सारे ऐसे मामले हैं, कानून बीच में आड़े जाता है। कहा जाता है कि इतने मजबूत कानून ही नहीं है क्योंकि बालिग जो हो जाना, अभी जैसा कहा चंद्रशेखर जी ने कि बच्चे बालिग हो गए, बहुत आजादी इस कानून में मिल जाती है। तो बंदिशें बहुत हैं। कैसे इस रोका जाए, बच्चों को समझाया जाए माता पिताओं के द्वारा? देखिए, इसमें मनोवैज्ञानिक पहलू है, उस पर ही मैं प्रकाश डालूंगा। एक तो ये जो लव जिहाद चल रहा है, ये कोई धर्म या धार्मिकता से ना कोई संबंध नहीं है, पूरी तरह से एक ऑर्गेनाइज्ड बिजनेस है। उनको फंड मिलता है और उस फंड के लिए वो उनको अपना कमीशन मिलता है, उससे वो आगे बढ़ाते हैं और इस तरह की चीजें चलती हैं। अब ये जाल में फंस रही हैं जो लड़कियां, वो उनको बचाया जा सकता है। तो उनको एक जो किस लेवल पर आकर वो इस तरह से अटैच हो जाती हैं तो उन्हें पता भी चल जाता है कि जिसको हम आशीष समझ रहे थे वो अब्दुल निकला। तो उसके बावजूद भी उससे, क्योंकि वो ट्रैप में आ जाते हैं, वो इमोशनली इतने डिपेंडेंट हो जाते हैं, तो इतने इमोशनली वनरेबल हैं लड़कियां कि उनको वो घर में वो माहौल नहीं मिल रहा है या वो प्यार नहीं मिल रहा है जिस प्यार की तलाश वो बाहर कर रहे हैं और बाहर वो इस तरह के ट्रैप में आ जा रहे हैं। तो हम इन बच्चियों को एक अच्छा वातावरण दें, घर में एक अच्छा माहौल दें
इनसे एक बातचीत का एक कम्युनिकेशन गैप जो पेरेंट्स और बच्चों के बीच में हो गया है मोबाइल के आने से, ना बच्चों को टाइम है पेरेंट्स से बात करने का, ना पेरेंट्स के पास टाइम है बच्चों से बात करने का। ये एक बड़ी वजह है कि बच्चे दूसरी तरफ डाइवर्ट हो रहे हैं। तो हमको बच्चों से इमोशनल लेवल पे उनको सपोर्ट देना, उनको इमोशनली इंडिपेंडेंट बनाना, मतलब इमोशनली इतने वीक हुए बच्चे कि वो अपने इमोशन के साथ डील ही नहीं कर पा रहे। इमोशनल इंटेलिजेंस उनका कैसे बढ़ाया जाए, कैसे उनको समझ में आए कि क्या सही है क्या गलत है, और खासतौर पर कुछ सावधानियां बरतें। मतलब ये बच्चे खुद इस बात का ध्यान रखें कि वही दोस्त बनाए जो उनके घर तक आ सकता है। माता पिता को भी ये बोलना चाहिए अपने बच्चों को कि अपने सारे मित्रों को हमारे घर लाओ, हमको पता होना चाहिए तुम किससे मिल रहे हो, किससे मिलजुल रहे हो। वो आजकल उसमें समस्या तो यही है पर ये संजीव जी की गैप जो आजादी है पर ना, हनन ये आ जाता है। कम्युनिकेशन बच्चों को यदि गैप है, टोका उसकी वजह जाता है से। तो बच्चे बोलते हैं कि आप रोक रहे हैं, टोक रहे हैं। उस हमारे दोस्त हाँ के यहाँ तो ऐसा नहीं होता है, आप हमें रोकते हैं टोकते हैं, और यही आजादी पर हनन बच्चे लेने लगते हैं। इसी पर ऐसा कुछ करने की जरूरत है कि बच्चे समझें। हाँ, ये दोनों को ही मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि बच्चों को रोक तो अगर आप ज्यादा करोगे तो वो आपसे झूठ बोलने लगेंगे, आपसे जी चीज छुपाने लगेंगे। तो बच्चों को एक अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस के साथ स्वीकार करें। मतलब बच्चों से अगर कोई गलती हुई है तो पहले आप उसको समझें, उसकी बात को सुने, उससे गलती क्यों हुई उसको जाने, उन कारणों को जाने, ना कि आप उसको जज करें कि वो आप डरे, आपने बोला कि तुमने मुझसे गलती हुई है, तुमने कुछ गलत किया होगा, तुम्हारी इसमें गलती है, तो फिर वो आगे से आपको कुछ बताएगा नहीं। तो जो गैप आ जाता है ना, हम जिस तरह से बच्चों से बात करते हैं वो तरीका हमको बदलना पड़ेगा, बच्चों से एक बिल्कुल। बॉन्डिंग डेवलप करनी पड़ेगी। तो बच्चे आपके ऑरा से बाहर नहीं जा पाएंगे। आपका एक ऑरा इतना हेल्दी होगा, आपका जो बॉन्डिंग इतनी हेल्दी होगी बच्चों के साथ, कम्युनिकेशन इतना हेल्दी होगा, तो बच्चे आपको दोस्त समझेंगे, उनकी मतलब किसी कुल मिला बात को के घर छुपाने का में जो कोई दिक्कत नहीं माहौल होगी। रहता है उस पर आप चर्चा कर रहे हैं। घर का ऐसा माहौल दिया जाए बच्चों को कि वो खुलकर बारीकी से एक एक बात भी हो तो अपने सामने रख सके, मन यस की बात भी रख यस सके, जिससे वक्त रहते गलती ना हो। मेरे को ये अब तक ये यस यस समझ आ रहा है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, बच्चों में जब हार्मोनल चेंजेस होते हैं तो बच्चों को पहले से पता होना चाहिए। पेरेंट्स उनसे खुल के बात करें कि आपके अंदर जो हार्मोनल चेंजेस होंगे उस समय आपको क्या क्या चेंजेस आएंगे, क्या फिजिकल चेंजेस आएंगे, क्या इमोशनल चेंजेस आएंगे, आपको अट्रैक्शन होगा, आपको इन्फेक्चुएशन होगा दूसरों के साथ। तो वो सारी चीजों को पहचान पाए कि हमको जो इमोशनल अटैचमेंट हो रहा है उसके पीछे हार्मोनल कारण जरूर है, उसके संजीव पीछे जी, मैं बायोलॉजिकल कारण हमारे है।